गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जी एकेडमी समर कैंप के 5th डे में हम सेल बायोलॉजी को एक्सटेंड कर रहे हैं और आज प्रोकैरियोटिक सेल की बात होगी। पहले क्लास में हमने यूकैरियोटिक सेल की सिंपल डेफिनेशंस दी थी और आज हम प्रोकैरियोटिक सेल में हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है पूरी बॉडी की। स्ट्रक्चरल का मतलब हमारी वो पूरी बॉडी की पूरी स्ट्रक्चर बनाते हैं और फंक्शनल का मतलब हमारे सारे बॉडी की फंक्शंस सेल्स की वजह से ही होती हैं। सेल के दो भाग हैं, जैसे पहले क्लास में बोला गया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर बाकी सब एनिमल्स, फंगल, प्लांट आते हैं। बैक्टीरिया के दो ग्रुप्स हैं, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया प्रिमिटिव सेल हैं, प्रिमिटिव सेल्स, और ये ट्रू आर्के बैक्टीरिया की टाइप्स। आर्के बैक्टीरिया की टाइप हैं थर्मोएसिडोफाइल, मिथानोजेंस, हेलोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट स्प्रिंग्स और एसिडिक एनवायरनमेंट्स में रहते हैं। मिथानोजेंस ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, वो रहते हैं गट्स ऑफ ह्यूमन, जैसे कि कैटल। कैटल के अंदर आते हैं काव, शीप, ऐसे टाइप के एनिमल्स, कैटल एनिमल्स। हेलोफाइल्स सॉल्टी एरियाज में रहते हैं, जैसे कि मार्शल्स, स्वम्प्स, ऐसे एरिया में। आर्चे बैक्टीरिया ये को स्पेशल क्या बनाते हैं? आर्चे बैक्टीरिया की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके सेल वॉल पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन से बने हैं, ना कि पेप्टिडोग्लाइकन से, जिसमें से नॉर्मल सेल बने हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया। सेल मेम्ब्रेन की लिपिड मोनोलेयर में रहती है, लिपिड मोनोलेयर यानी बाइलेयर नहीं रहती है, जैसे नॉर्मल सेल बैक्टीरिया में रहते हैं। और ग्लिसरॉल्स अटैच रहते हैं उनके अंदर से। ग्लिसरॉल एक उनको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ये इनको एक एडवांस फीचर देते हैं जो उन्हें हार्श क्लाइमेट्स में सर्वाइव करने में मदद करती हैं। को ये देख रहे हैं हम लोग, ये टिपिकल बैक्टीरियल सेल है। इसमें सेल मेम्ब्रेन जैसे बोला जाता है, ये हर एक सेल में प्रेजेंट रहती है, चाहे कोई भी हो। सेल ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ रहता है। याद रखना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किससे बना रहता है, डिफरेंसेस क्या है एक बैक्टीरिया में और आर्चे बैक्टीरिया में। ये ग्लाइकोकैलिक्स, ये बाहर में ग्लाइकोकैलिक्स और सेल कैप्सूल। बैक्टीरिया में एक और रहती है कैप्सूल नाम की। जैसे बोला गया था, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड रहता है। डीएनए मटेरियल एक ये रीजन में रहती है, न्यूक्लियोइड रीजन में। राइबोसोम्स जो 70S में प्रेजेंट रहते हैं, इसको फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं 30 और 50S में। further divided into 30S and 50S। और ये बैक्टीरियल प्लास्मिड्स। बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स एक सर्कुलर डीएनए रहते हैं जो या तो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक दोनों ला सकते हैं। फिनोटाइपिक हमारे आर फैक्टर्स, एफ फैक्टर्स, और जीनोटाइपिक एपिसोम्स। फिनोटाइपिक का मतलब जो बस बाहर से दिख सके, जीनोटाइपिक जो जीन्स के अंदर इंटीग्रेट हो सके, उन्हें बोलते हैं। और साथ में सेल मेम्ब्रेन्स के इंक्लूजन्स जैसे कि मीसोसोम्स। मीसोसोम के बहुत फंक्शन रहते हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस और
लीसोसोम्स के बहुत काम रहते हैं, जैसे कि सेल वॉल की फॉर्मेशन, यही सेल वॉल की फॉर्मेशन में मदद करते हैं। और एंजाइम्स की सिक्रीशन, डीएनए रेप्लिकेशन, और रेस्पिरेशन। और भी बहुत फंक्शन है, पर हम सबको बोलने नहीं वाले हैं। और जैसे देख सकते हैं, और ये है क्रोमैटोफोर्स, इन पे पिगमेंट्स रहती हैं। इसी से बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करता है, अपने ही बैक्टीरियो क्लोरोफिल से। और ये फ्लैजेलम, ये बैक्टीरिया को लोकोमोशन में मदद करती है। इसके 3 भाग हैं, बेसल बॉडी, हुक, और सबसे बड़ी लंबी पार्ट फिलामेंट। बैक्टीरिया और 2 मेथड से लोकोमोशन कर सकती है, जैसे कि पिलाई की फॉर्मेशन, जो कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन में भी मदद करती है, और और साथ में फिम्बिलियाई की फॉर्मेशन, जो होस्ट से एडहियर करने में मदद करती है। अब हम बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं 2 तरीक़ों से, एसेक्सुअल, जिसमें जेनेटिक मटेरियल सेम ही रहती है, बस एक टाइप की क्लोनिंग होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें जेनेटिक मटेरियल डिफरेंस हो जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया स्पोरुलेशन की मदद से करती है, जिसमें एक सेल स्पोर फॉर्म करती है, जो एडवर्स कंडीशंस से बचने के लिए, जैसे कि बहुत सारी गर्मी हो गई तो फिर बैक्टीरिया मर जाएगा, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए स्पोर फॉर्म करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है 3 तरह से। कॉन्जुगेशन से, जिसमें जैसे हमने बात की थी, पिलाई फॉर्म होता है, और प्लास्टिड्स वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। ट्रांसडक्शन, जिसमें एक बैक्टीरियोफेज, जो एक वायरस है, वो डीएनए मटेरियल आके बैक्टीरिया में इनकॉर्पोरेट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें फ्री डीएनए वो अपनी सराउंडिंग से लेता है, और लाइसिस प्रोसेस से डिवाइड होता है दोनों में, और फॉर्मेशन हो जाती है की। ये था डे 5 हमारे वर्ल्ड ऑफ साइंस की जी अकेडमी की मदद से। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ नया सीखने मिला। डे 6 में हम न्यू नॉलेज लेके आपके पास आएंगे।